कहानी एक अधिकतम सुरक्षा प्रिजन में शुरू होती है। नए कैदियों का एक समूह आता है। उनमें जैक स्टोन भी हैं, एक पूर्व पुलिस वाला जो दूसरे पुलिस वाला को मारने के लिए बंद है। प्रिजन गार्ड ग्रीन अपनी छड़ी से जैक को रोकता है। जैक के किए से निराश वह कैदी को छेदता है, कहता है कि गार्ड और कैदियों दोनों उसे यहाँ जीवन की भयंकरता बना देंगे। जब जैक वापस बोलता है, ग्रीन छड़ी से उसे पीटना शुरू करता है। वह जैक के सिर को घायल करता है। उस समय जिन्हें नहीं पता था कि जैक स्टोन कोई साधारण कैदी नहीं था। ग्रीन, जो एक भ्रष्ट सुरक्षा गार्ड है, राजस्व में खेतों के बैग को एक प्रतिबंधित क्षेत्र में रसोई करता है, जहां वह उन्हें एक रूसी हेंचमैन को सौंपता है। ऐसा पता चलता है कि प्रिजन का यह पूरा हिस्सा एक शक्तिशाली रूसी ड्रग लॉर्ड बालूम के लिए निवास है। प्रिजन के प्रबंधन के साथ एक सौदा करके वह अपने व्यक्तिगत बॉडीगार्ड्स द्वारा सुरक्षित एक सुंदर अकेले कमरे में अपनी अवधि पूरी करता है। भले ही जेल में बंद हो, बालूम अपने बाहर के आदमियों को आदेश देकर अपने ड्रग साम्राज्य को सफलतापूर्वक चलाता है। वास्तव में वह जेल में रहना पसंद करता है, जहां सुरक्षा गार्ड और उसके अपने आदमी दोनों उसे सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि उसके दुश्मन उसे मारना चाहते हैं। ये खुलासा होता है कि जैक और बालूम के बीच सालों पुरानी जटिल इतिहास है। तब जैक बालूम को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा था। बदले में बालूम ने जैक की पत्नी को मारने का आदेश दिया। रूसी हिटमैन ने जैक को मजबूर किया कि वह उन्हें उसकी पत्नी को मारते हुए देखे। घायल जैक को उसके पास मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन किसी तरह वह बच गया। पत्नी की मृत्यु से टूटकर जैक ने रूसी माफिया के मालिक बैंक में घुसने की योजना बनाई, अपने दो साथियों की मदद से जिन्होंने पहले से बैंक की बिजली काट दी थी। जैक रूसी गार्डों के साथ एक तूफानी गोलियों के युद्ध में जाता है। अंत में जैक और उसके आदमी सभी सशस्त्र गार्डों को गोली मार देते हैं। उन्होंने बैंक मालिक को वॉल्ट खोलने के लिए मजबूर किया। अंदर जाते ही जैक बालूम को भ्रष्ट शहर के अधिकारियों और उच्च स्तरीय पुलिस वाले से जोड़ने वाले अभियोगकारी सबूत निकालता है। वह बालूम के करोड़ों डॉलर का मनो भी चुराता है और वॉल्ट को एक विस्फोट से तोड़ देता है। जब लुटेरे बैंक से बाहर निकलते हैं तो वे रूसी मॉबबस्टरों से मिलते हैं जो कारों में आए थे। एक संक्षिप्त ने लेयाबारी में जैक और उसके साथी कुछ रूसियों को गोली मारते हैं। वे एक ग्रेनेड फेंकते हैं, विस्फोट में बाकी को मार देते हैं, लेकिन तुरंत पुलिस डिटेक्टिव मौके पर आते हैं। जैक के दोनों साथी पुलिस वाले द्वारा गोली मार दिए जाते हैं। पुलिस से घिरा जैक भरा पूरा शहर से भागने की कोशिश करता है। डिटेक्टिवों द्वारा पीछा किया जाता है, जो उसके ठीक पीछे भाग रहे हैं। वे कुछ समय तक उसका पीछा करते हैं, जब तक जैक एक पार्किंग लॉट में नहीं भटका और सीढ़ियों पर चला गया। जब पुलिस वाले अंत में उसके पास आते हैं, जैक सबूत का बैग एक फ्लोर पर छोड़ देता है और उनसे लड़ने के लिए वापस नीचे जाता है। वह दो पीछा करने वाले पुलिस वाले को अचानक मारता है, उन्हें बेहोश कर देता है, लेकिन तुरंत उसका भागना अंत में आता है। बचा हुआ डिटेक्टिव उस पर बंदूक तानता है और हथियार रखने का आदेश देता है। जैक उस डिटेक्टिव को उस भ्रष्ट पुलिस वाले के रूप में पहचानता है, जो उसकी पत्नी की मृत्यु में शामिल था। उसके धोखे से क्रोधित जैक उसे किनारे से नीचे फेंक देता है, प्रक्रिया में उसे मार देता है। जैक गिरावट से बच गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया, इसलिए उसे वहां लेटना पड़ा और गिरफ्तार होने का इंतजार करना पड़ा। सबूत का बैग जैक की टीम का हिस्सा एक महिला ने उठाया। वह बैग त्रिशा सिंक्लेयर, एक जोशपूर्ण पत्रकार को देती है, जो भ्रष्टाचार स्कैंडल कवर करती है। उसे गुमनामी से उसके दरवाजे पर छोड़ देती है। वापस जेल में मुखौटा गार्ड जैक और नए कैदियों को उनकी ब्लॉक तक ले जाते हैं। कैदी खुशी से नए आगमनों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें दिखावटी रूप से तनावपूर्ण बनाते हैं, कठिन अपराधियों के लिए आसान शिकार बनने की संभावना में। लेकिन जैक नहीं, वह ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसे दुनिया में कोई चिंता नहीं है और अपने इशारों से कैदियों का आत्मविश्वास से मजाक उड़ाता है। अपने सेल में जैक अपने नए सेलमेट सिल्वा से परिचित होता है। दोपहर के भोजन के दौरान सिमोन नामक एक कैदी, जो बालूम का चाचा है, खुद को दो नए कैदियों को परिचय देता है। वह हर सप्ताह उसे सुरक्षा की दिसारोलो मांगता है। एक कैदी सिमोन का मजाक उड़ाता है, कहता है कि उसे उससे सुरक्षा की जरूरत नहीं है। ये रूसी मॉबस्टर को क्रोधित करता है। अपनी प्रभुता सुनिश्चित करने के बाद सिमोन और उसके लोग जैक के पास आते हैं। एक क्रूर लड़ाई होती है। जैक आसानी से सिमोन के हेंचमैन को हराता है। वह खुशी से नीचे बैठता है और अपने भोजन को शांति से जारी रखता है। क्रोधित होते हुए सिमोन और उसके गंग को गार्ड द्वारा अकेले में बंद कर दिया जाता है। बालूम के अनुरोध पर गार्ड जैक को एक कमरे में ले जाते हैं, जहां वह कैमरे के माध्यम से अपराध लॉर्ड से बात करता है। बालूम जैक को वॉल्ट से लिए सबूत वापस करने का आदेश देता है। उसे धोखे देने के प्रयासों से मजाक करते जैक आत्मविश्वास से इनकार करता है। उसी रात ग्रीन बालूम के निर्देश के अनुसार जैक की सेल में सुरक्षा कैमरा कॉइन करता है। जैक जब दरवाजा खुलने की आवाज सुनता है तो जागता है। यह
बालूम के गंग के 3 कैदी हैं। वे जैक पर अचानक आक्रमण करते हैं। संख्या में कम होने के बावजूद जैक सेकंडों में आक्रमणकारियों को आसानी से निष्करण करता है, बिना अपने सेलमेट सिल्वा को जागरे। त्रिशा फाइलों को देखती है जो राजनीतिज्ञों और पुलिस की भ्रष्टाचार को उजागर करती हैं। अगले दिन वह क्षेत्रीय अटॉर्नी के साथ एक बैठक में जाती है। वह अपने कार्यालय में नहीं है, बदले में वह उसकी सहायक मार्क क्रैन से मिलती है, एक सवालिया चरित्र जो उसे मामला छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन त्रिशा उसके द्वारा डरी नहीं जाती और चली जाती है। बाद में त्रिशा क्षेत्रीय अटॉर्नी जॉनसन को खोजती है। वह उसे अपने सबूत के बारे में बताती है। वह पुलिस में भ्रष्टाचार को उजागर करने में उसकी कोशिशों को सहयोग करने का दावा करता है। त्रिशा जेल में आती है जहां जैक अपनी अवधि पूरी कर रहा है उसे व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए। वह स्वीकार करता है कि वह व्यक्ति था जो उसे जानकारी भेजा था और उसे इनका उपयोग करने का कहता है, शामिल लोगों को उजागर करने के लिए। जब वह अपने सेल में वापस जाता है, जैक उसकी पत्नी के द्वारा दिए गए एक एंकर ब्रेसलेट को देखता है। उससे अच्छे दिनों को याद करता है। उम्रदार कैदी विलियम जो जेल का जेनिएटर के रूप में काम करता है, जैक को अपनी सेल में देखने आता है। वह जैक के आने के क्षण से उसे गहराई से देख रहा है। विलियम जैक के निडर होने की प्रशंसा करता है। बालूम का गंग जेल पर राज करता है और उन्हें उनके खिलाफ जाने के लिए निडर होना होगा। इस समय जेल के अलग हिस्से में एक महिला सुधार सुविधा में एक कैदी एलेना एक और महिला से लड़ती है। लड़ाई में उसे हरा देती है। एलेना को गार्ड द्वारा रोक लिया जाता है। वह गार्ड द्वारा बालूम से मिलने के लिए लाई जाती है, जिसने सिमोन और उसके गंग को भी लाया है। जैक स्टोन को पहले मारने में उनकी असमर्थता से अपमानित वे हैंडकफ किए जाते हैं और घुटनों पर मजबूर किए जाते हैं। ये खुलासा होता है कि सिमोन और उसके आदमी पक्ष में पैसे बना रहे थे और बालूम को मुनाफे में नहीं काटा। इसके लिए अपराध लॉर्ड अपने चाचा को एग्जीक्यूटर करने का आदेश देता है और उसके हेंचमैन को गंभीर रूप से पीटने का। लेकिन फिर वह अपना मन बदलता है और दयालुता से सिमोन को जीवित छोड़ देता है। अलीना मुसीबत में है क्योंकि वह महिला जिससे वह पहले लड़ रही थी बालूम के एनफोर्सर के साथ होती है। वह अपराध के लिए अपराध वेड करता है। बालूम अपने आदमियों को कैदियों और गार्डों के बीच शब्द फैलाने का आदेश देता है। वह जैक स्टोन को मारने वाले किसी को भी 100 शून्य देगा। बाद में विलियम जैक को उसके सिर पर बतौंत की रोशनियों के बारे में बताता है। जैक इससे बहुत चिंतित नहीं लगता, भले ही विलियम समझाता है कि गार्ड भी उसे मारने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ सेकंड बाद गार्ड कमरे से सभी को बाहर निकलने का आदेश देते हैं। बालूम के असासिनों को जैक और विलियम को कॉर्नर करने का मौका देते हैं। एक मॉब को हथियार के रूप में उपयोग करके जैक उनमें से एक एक करके जाता है, जैसे वे निराश रूप से नुकसान करने की कोशिश करते हैं। एक आक्रमणकारी जैक को पकड़ता है और उसे गला घोंटने शुरू करता है। हैरानी की बात, विलियम जैक की मदद करने के लिए कूदता है। क्षेत्रीय अटॉर्नी जॉनसन बालूम को त्रिशा और उसके सबूत के बारे में बताता है। वे उसकी मृत्यु का संयोजन करते हैं बिफोर वह भ्रष्ट शहर के अधिकारियों को उजागर कर सके। अगले दिन जैक लॉटरी रूम में काम कर रहा है जब 3 बड़े गार्ड अंदर कदम रखते हैं। उनके पीछे क्या है समझते। जैक आसानी से पहला झटका रोकता है और उन्हें एक एक करके पीटता है। वह लड़ाई जीतता है लेकिन खुद पर नुकसान भी सहता है। जैक के सांस लेने से पहले वह कैदियों के एक बड़े समूह से घिरा पाता है जो उसे झुंड करने की तैयारी कर रहे हैं। जैक बुद्धिमानी से बताता है कि चूंकि उनमें 9 हैं, हर एक की से बड़ा जरने के लिए बड़ा सान 100 शून्य को 9 से विभाजित करने पर हर एक को लगभग 11 शून्य मिलेगा, जो सिर्फ उनके काला को बढ़ाने के जोखिम को ठीक करने के लिए काफी नहीं है, या यदि वे असफल होते हैं तो गंभीर शारीरिक नुकसान का जोखिम। तर्क की आवाज से प्रभावित कैदी अनिच्छा से बिखरते हैं। इसी समय जब त्रिशा घर जाती है, वह महसूस करता है कि वह एक अजनबी आदमी द्वारा पीछा किया जा रहा है। पीपा होल से उसे देखने के बाद त्रिशा का दिल लगभग बंद हो जाता है जब उसकी रूममेट ऑलिसन पीछे से आकर उसे अचानक करती है। त्रिशा ऑलिसन को फाइलें दिखाती है और उसे शहर के अधिकारियों और बुम के संगठन के साथ शामिल एक बड़ी भ्रष्टाचार संयोजन के बारे में बताती है। जेल के महिला हिस्से में एलेना बालूम के एनफोर्सर कैट के पास जाती है और उसे अपराध करने की कोशिश करता है। कैट उसके नकली माफी का मजाक उड़ाता है जिससे दूसरी लड़ाई होती है। एलेना जानबूझकर कैट को वार करने का मौका देती है और मैच हार जाती है, जमीन पर लेटती है। कैट अपनी जीत का जश्न मनाते हुए गार्ड घायल एलेना को इन्फर्मरी में खींचते हैं। चिकित्सा कर्मचारी द्वारा इलाज होते समय एलेना बेहोश होने का नाटक करती है और गुप्त रूप से एक पेपर क्लिप चुराती है। जब डॉक्टर छोड़ते हैं, वह पेपर क्लिप का उपयोग करके अपने हैंडकफ खोलती है। ऐसा पता चलता है कि पहले लड़ाई एक चालाक छल था जो एलेना को भागने का मौका देने के लिए वह एक ड्रॉवर से 2 बोतल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल चुराती है और कॉरिडोर में चलती है। छत पर कैमरों से दूरी बनाए रखते एलेना जेनिएटर
जेनिएटर के क्लोसेट के पास जाती है। यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने विलियम के साथ अपने भागने को समन्वित किया, जिसने अपने मॉप बाल्टी के अंदर वेंटिलेशन हैच के लिए एक कुंजी छोड़ी थी। एलेना बाल्टी के अंदर अल्कोहल की बोतलें छोड़ती है, वेंटिलेशन हैच खोलती है और शाफ्ट में चढ़ जाती है। वेंटिलेशन शाफ्ट में नेविगेट करते वह जेल की व्यवस्था को पूरी तरह से मानचित्र बनाती है। उसे अपने शरीर पर खींचती है ताकि वह भूल न जाए। जब वह करती है, एलेना जेनिएटर के क्लोसेट के पास वापस भागती है। जब वह बाहर निकलती है, वह एक नर्स द्वारा लगभग पकड़ा जाती है, लेकिन सुखद रूप से विलियम उसका विचलन करने के लिए वहीं था। तो एलेना इन्फर्मरी में अधिष्ठित रूप से वापस घुसने में सक्षम होती है, जहां वह तुरंत नर्स के आने के ठीक पहले बेहोश होने का नाटक करती है। जैक समझता है कि विलियम कोई कैदी नहीं बल्कि एक पुलिस वाला है। जैक उसे उस बारे में सामना करता है। विलियम अनिच्छा से स्वीकार करता है कि वह एक अंडरकवर FBI एजेंट है, जिसे बालूम के पैसे पर भ्रष्ट जेल प्रबंधन को गिराने के लिए नियुक्त किया गया है। एलेना जो भी एक FBI एजेंट है, उसकी साथी है। वे 6 महीनों से वहीं काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा था। अब जैक की मदद से वे अंत में बालूम के संगठन को गिरा सकते हैं। कुछ सेकंड बाद जैक को एक और कैदियों के समूह द्वारा अचानक मारता है, जो उसे मारने के लिए उत्सुक हैं। विलियम और सिल्वा की मदद से जैक उन्हें पीछे हटाता है, लेकिन वह तुरंत सुरक्षा गार्ड द्वारा रोक लिया जाता है। झगड़ा शुरू करने के लिए जैक को अकेले में बंद कर दिया जाता है। विलियम को वार्डन ब्लेन के कार्यालय में बुलाया जाता है। वार्डन गहराई से निराश है कि विलियम झगड़े में शामिल हुआ। ऐसा पता चलता है कि कैदी जिसे विलियम ने पहले किनारे से नीचे फेंका था, बालूम के आदमियों में से एक था और गंभीर रूप से घायल था। विलियम 1 सप्ताह में मर जाएगा अगर उसे उसी जेल ब्लॉक में वापस भेजा जाता। इस तर्क का उपयोग करते हुए ब्लेन विलियम को बालूम के आदमियों से सुरक्षा के लिए 10-0 देने के लिए जबरदस्त करने की कोशिश करता है। विलियम सहमत होता है, कहता है कि उसका भाई पैसे देगा। कुछ समय बाद त्रिशा क्षेत्रीय अटॉर्नी जॉनसन से बात करने आती है। वह अपने कार्यालय में नहीं है। अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ क्रैन ठंडे रूप से त्रिशा को FBI जाने की सलाह देता है, अगर वह सोचती है कि वह उन्हें सभी को गिरा सकती है। जेल में बालूम को गार्ड द्वारा अपनी बेटी से मिलने के लिए ले जाया जाता है। ये देखते विलियम एलेना को शुरू करने के लिए संकेत देता है। वह एक दौड़ का नाटक करती है, जानती है कि गार्ड उसे फिर से इन्फर्मरी में खींचेंगे। अपने रास्ते पर गार्ड को विलियम और एलेना द्वारा हमला किया जाता है, जो उन्हें बेहोश कर देते हैं। वे बेहोश गार्डों को जेनिएटर के क्लोसेट में खींचते हैं, जहां विलियम अल्कोहल को डिटर्जेंट के साथ मिलाकर एक घरेलू अनेस्थेटिक बनाता है। एलेना वेंटिलेशन सिस्टम में प्रवेश करता है और सुविधा के अंदर आगे बढ़ता है। इसी समय विलियम बॉयलर रूम से जाता है और सुरक्षा स्टेशन के नीचे छिप जाता है, जहां वह बनाए गए पदार्थ का उपयोग करके अंदर के गार्ड को निष्करण करता है। एलेना निगरानी कमरे तक पहुंचता है और पदार्थ को छोड़ता है, जिससे अंदर का गार्ड बेहोश हो जाता है। बालो अपनी बेटी से मिलता है, जिसे वह कई सालों से रूस में एक छोटी लड़की के रूप में नहीं देखा था। इस पूरे समय वह सोचती थी कि उसका पिता मर गया है। औपचारिक रूप से वह युद्ध में एक वीर के रूप में मरा। बेचल्य बात जब वह पाती है कि बालूम अमेरिका में एक अपराध बॉस के रूप में जीवित है, वह क्रोधित होती है। अपने पिता पर गहराई से निराश वह छोड़ जाती है। कहता है कि वह उसे फिर कभी नहीं देखना चाहती। एलेना निगरानी कमरे में घुसता है। कैमरा फुटेज देखते वह गार्डों को बालूम को उसके सेल में वापस लेते हुए देखती है और विलियम को संकेत देती है। विलियम खुद को सुरक्षा गार्ड के रूप में छलावर करता है और अकेले की सेल खोलता है जहां जैक बंद है। उसे दरवाजे पर गार्ड को निष्करण करने का मौका देता है। विलियम गार्ड के रेडियो पर जैक से संपर्क करता है, बताता है कि अब उसे बदले का मौका है। जैक सुरक्षा गार्ड का वर्द पहनता है। विलियम और एलेना के निर्देशों का पालन करते वह सुविधा के माध्यम से चलता है। एक समस्या उत्पन्न होती है जब एक सुरक्षा गार्ड निगरानी कमरे में प्रवेश करने की कोशिश करता है। एलेना कुछ समय तक उसे छोड़ती है और जैक को निर्देशित करती है, लेकिन तब वार्डन आता है और दरवाजा खोलता है। एलेना तुरंत वेंटिलेशन में भाग जाती है। विलियम एक समान स्थिति से मिलता है जब सुरक्षा गार्ड उसके कमरे में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर सकते, जानते कि उन्हें बहुत कम समय है। विलियम पूरी सुविधा में हर एक दरवाजा खोलने के लिए भागता है। जैक को बालूम की ओर आगे बढ़ने का मौका देता है। अधब्रू कैदी अपने सेल से बाहर निकलते और तुरंत समझते हैं कि यह उनके लिए भागने का एक अल्पावधि मौका है। वे गार्डों को आक्रमण करना शुरू करते और उन्हें घनीव रूप से पीटते, पूरी जेल को झगड़ा में डालते। शुद्ध अराजकता उत्पन्न होती है, जैसे बेतरतीब हानि पूरी सुविधा में फैलती है। सिर्फ गार्ड नहीं मार दिए जाते, बालूम के आदमी भी। जब गार्ड अंत में सुरक्षा कमरे में तोड़ते, विलियम उन्हें पीछे हटाता और भाग जाता। वार्डन
सुविधा को बंद करने का आदेश देता है और अलर्ट ट्रिगर करता है। अलर्ट की आवाज सुनते बालूम अपने एस्कॉर्ट गार्डों को आक्रमण करता है और अपने बॉडीगार्ड्स की ओर भागता है। जैक उसका पीछा करता है, कई कैदियों के माध्यम से जाता है जो उसे गार्ड के रूप में गलत समझते हैं। ग्रीन डिपकई रूप से जेल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैक द्वारा रोक दिया जाता है, जो खुशी से उसे क्रोधित रियर्स के हाथों में वापस फेंकता है। जब बालूम अपने बॉडीगार्ड्स तक पहुंचता, वह अचानक घोषणा करता है कि वह भागने नहीं जा रहा है। बदले में वह व्यक्तिगत रूप से जैक स्टोन के पीछे जाएगा। वेंटिलेशन से छोड़ते एलेना कैट से मिलती है, जो अभी भी पहले लड़ाई के लिए बदला चाहती है। कैट और उसके लोग एलेना को चाकू से आक्रमण करते, वह उनके आक्रमण को रोकती है और कैट के साथियों को जमीन पर गिराती है। कैट और एलेना एक दूसरे को वार करते हुए वापस और आगे जाती हैं, जब तक अंत में एलेना उसे जमीन पर नहीं लाती और क्लोसेट की दरवाजा से उसका सिर क्रूर रूप से तोड़ती है। एक अप्रत्याशित ट्विस्ट में ये खुलासा होता है कि एलिसन त्रिशा की रूममेट बालूम के लिए काम कर रही है। वह त्रिशा को आक्रमण करता है और उसे बंदूक की नोक पर ले जाती है। उसे जैक स्टोन से प्राप्त मूल सबूत वापस करने का आदेश देती है। इसी समय जैक बालूम के पास कर रहा है। अपराध बॉस के प्रति अभी भी वफादार कैदियों के माध्यम से लड़ता है। वह लड़ाई में सिमोन को हराता है और उसे गला घोंटने शुरू करता है, लेकिन सिमोन एक चाकू निकालता है और जैक को घायल करता है। जब जैक गिरता, सिमोन उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन जैक चाकू के आक्रमण को रोकता है और आक्रमणकार को जमीन पर गिराता है। गंभीर रूप से घायल जैक फेडोर बालूम के बॉडीगार्ड को सामना करने वाला है। जैक के लिए सुखद सिल्वा पास है और अपने सेलमेट को निश्चित मृत्यु से बचाने का निर्णय करता है। जैसे वह उन्हें लड़ते देखता, जैक खड़ा होने या दाजे जागते रहने के लिए संघर्ष करता है, जानते कि उसे बेहोश होने से पहले बहुत कम समय है। जैक बालूम को खोजने के लिए भागता है। त्रिशा एलिसन को धोखा देती है, बंदूक छोड़ने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करके। वह पिस्टल पकड़ती है और एलिसन के हाथों से उसे बाहर निकालती है। वह कुछ समय तक लड़ती हैं, लेकिन तब एलिसन पिस्टल पकड़ती है। एक अप्रत्याशित ट्विस्ट में मार्क क्रैन अपार्टमेंट में आता है और एलिसन को गोली मारता है। ऐसा पता चलता है कि वह एक अंडरकवर FBI एजेंट है, जिसे बालूम के साथ काम करने वाले भ्रष्ट राजनीतिज्ञों को गिराने के लिए नियुक्त किया गया था। जेल में विलियम वार्डन ब्लेन और उसके आदमियों पर आक्रमण करता है, उन्हें एक संक्षिप्त लड़ाई में जमीन पर गिराता है। वह एक भ्रष्ट वार्डन के साथ अकेला छोड़ा जाता है। ब्लेन निर्दयता से अपने घुटनों पर भीख मांगता है, वादा करता है कि विलियम को बड़े पैमाने पर पैसे देगा अगर वह उसकी जान बचाता है। वार्डन के उसे खरीदने के प्रयास से क्रोधित विलियम उसे एक ग्रेनेड लॉन्चर से निष्पादित करता है। झगड़े का जवाब देते स्वॉप पुलिस वाले सुविधा पर आते हैं। जैक और बालूम अंत में एक दूसरे को पाते हैं। एक क्रूर लड़ाई होती है जहां दोनों एक दूसरे पर भारी वार करते हैं। अपनी चोट के कारण जैक बालूम को हारने लगता है। बालूम के उसकी पत्नी को मारने के प्रयासों से क्रोधित जैक अपनी शक्ति वापस पाता है और आक्रामकता से काउंटर आक्रमण करता है। बालूम को जमीन पर लगाता है। वह उसे क्रूर रूप से पीटने शुरू करता है, प्रक्रिया में उसे मार देता है। जैक खुश है कि उसे अंत में अपना बदला मिला। स्वॉट पुलिस वाले झगड़े वाले कैदियों को रोकते हैं। वे एक कमरे में बालम की लाश पाते हैं। इसी समय एक घायल जैक विलियम और एलेना के पास अपना रास्ता बनाता है। वे बालूम को खत्म करने के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। उसकी मृत्यु के साथ उसका संगठन ढह जाएगा। FBI की मदद से त्रिशा फाइलें प्रकाशित करती है, जिससे भ्रष्ट शहर के अधिकारियों और पुलिस वाले की गिरफ्तारी होती है जो बालूम के साथ शामिल थे। जैक को विलियम द्वारा हिरासत में ले लिया जाता है, जो वादा करता है कि जैक को जेल से रिहा करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करेगा। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।